नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं किसी काम हेतु और आपका काम बन जाता है तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह अगर आप कोई नौकरी की तलाश में जा रहे हैं और अगर आप जाते हैं और वहां पर जाते ही पहले नंबर पर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों आपकी जो खुशी देखने को मिलती है वह अजब ही खुशी होती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप रोज़ाना घर से बाहर निकलते पर अपने माथे पर एक चीज़ लगाकर घर से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों कभी भी आप बाहर से निराश होकर नहीं आते हैं। साक्षात भोलेनाथ आपकी कुंडली आपके घर परिवार को खुशियों से भर देते हैं और आपके जीवन के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, अगर मात्र इन चीज़ों को आप माथे पर लगाकर घर से बाहर जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। और दोस्तों हनुमान जी इस संसार की सबसे अदृश्य शक्ति है। हनुमान जी के बिना दोस्तों कोई भी अपना पांव भी नहीं हिला सकता। हनुमान जी वास्तव में देखा जाए तो कलयुग की स्वामी माने जाते हैं, अर्थात कि कलयुग के अंदर भक्तों का सभी प्रकार का दुख दूर करने के लिए और कष्टों का संहार करने के लिए हनुमान जी इस धरती लोक पर विराजमान हैं। तो दोस्तों प्रत्येक हनुमान मंदिर के अंदर हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाया जाता है, कहीं पर पूरी मूर्ति को चढ़ाया जाता है तो कहीं पर हनुमान जी के पैरों को तो सिंदूर से जरूर रंगा जाता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां पर जाकर हनुमान जी को दोस्तों जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उसको कुछ अपने घर के अंदर एक डब्बी के अंदर पुजारी जी से बोलकर आप भर कर लेकर आ जाएं और उस सिंदूर को दोस्तों अगर आप किसी भी काम हेतु बाहर जाते हैं, विशेष काम हो, शत्रुओं का भय हो, किसी प्रकार का आपको पैसा शोहरत हासिल करनी हो, समाज के अंदर आपका मान सम्मान करने हेतु जाने वाले हैं तो बस मात्र उसका छोटा सा तिलक आप अपने माथे पर लगाकर आप निकल जाएं, या फिर आप तिलक नहीं लगा सकते तो अपने कान के पीछे की तरफ थोड़ा सा वह सिंदूर लगाकर घर से बाहर चले जाएं। दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जिस कार्य हेतु जाएंगे आपका कार्य बन जाएगा, भाग्य के सभी बंद दरवाजे आपके खुल जाते हैं और आपको नौकरी, पैसा, धन दौलत, व्यवसाय, मान सम्मान, इज्जत, शत्रु से मुक्ति आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, बस मात्र हनुमान जी के इस चमत्कारी सिंदूर के तिलक के माध्यम से। दोस्तों इसी तरह देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। महादेव के बिना दोस्तों किसी भी प्रकार का कार्य संभव नहीं होता। भोलेनाथ की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, इतना प्रभावशाली भोलेनाथ का चमत्कार माना गया है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बने, आपके घर परिवार के ऊपर बने, तो दोस्तों आप क्या करें, किसी भी सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर चले जाएं। शिव मंदिर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र आदि चढ़ाएं, कच्चा दूध आदि चढ़ाएं। उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर के अंदर बैठकर एक सिंदूर चंदन दोस्तों भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, तो आपको चंदन लेना चाहिए। चंदन को लकड़ी पर घिसकर आप ताज़ा चंदन प्राप्त कर लें और उसके बाद भोलेनाथ को आप चंदन के 3 धारी के तिलक लगाएं और उसके बाद में बीच में भगवान भोलेनाथ का नेत्र बनाएं। उसके बाद क्या करें, भोलेनाथ को दोस्तों जो जल चढ़ाया जाता है उस जल को थोड़ा सा एक डब्बी के अंदर डालकर अपने घर की तरफ आपको लेकर आ जाना चाहिए। दोस्तों वह जल भोलेनाथ का बहुत पावरफुल जल होता है। साक्षात जिस जल से भोलेनाथ ने स्नान किया है, समझ जाइए कि उस जल के अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति रहती है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर से किसी भी कार्य हेतु निकले या रोजाना नियम बना ले कि अपने नहाने वाले पानी के अंदर आप भोलेनाथ को जो जल चढ़ाते हैं उसकी 2 बूंदें डालकर आपको स्नान करना चाहिए। और दोस्तों वह स्नान साक्षात देव स्नान के बराबर माना जाता है। आपके ऊपर सदैव भोलेनाथ का वास रहता है, आप कभी भी किसी भी जगह पर थकते नहीं है, निश्चित तौर पर आपका फायदा देखने को मिलता है। कहीं भी आप चले जाएंगे निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप इस जल से स्नान कर लें, इस जल से स्नान करने के बाद आपको 3-4 प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। पहला तो आप इसको जल को स्नान करने के बाद आपको झूठ, जरूरत के बिना आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा काम, अगर आप किसी विशेष प्रकार के खाने पीने के अंदर जाएं लेकिन इस दिन आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद चोरी करना, किसी
को नुकसान पहुंचाना, पशुओं की हत्या करना, इस प्रकार का काम करके आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। साक्षात हनुमान जी और भोलेनाथ का आशीर्वाद इस एक ही उपाय के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।